ठीक है। अब ये है कि सर ठीक है, आप बता दिए मेमोरी अलॉट होगा रन टाइम पे, उसका एड्रेस रिटर्न करेगा, उस एड्रेस को हम रखने के लिए पॉइंटर का इस्तेमाल कर लेंगे, बिल्कुल सही। पर होगा कैसे? कैसे मेमोरी हम बनाएंगे रन टाइम पे, कैसे मेमोरी एलोकेट होगा? ठीक है, वो तो आप बताइएगा, क्योंकि आप इन टेक्स्ट तो करेंगे नहीं, वो तो कंपाइल टाइम का इशू है। ठीक है, तो इसके लिए हम आपको एक फंक्शन बताएंगे जो सी प्रोवाइड कर रहा है। उस फंक्शन का नाम है मैलॉक। क्या नाम है? मैलॉक। यानी अगर रन टाइम पे आपको मेमोरी अलॉट करना है कितने भी बाइट्स, मान लीजिए इंटीजर का आ रहा है तो आप कितना बाइट्स एलोकेट करेंगे? 2 बाइट। कैरेक्टर आएगा तो कितना बाइट करेंगे? 1 बाइट। फ्लोट आएगा तो कितना करेंगे? 4 बाइट। जितना भी करना है वो मैलॉक को बताइएगा, मैलॉक रन टाइम पे ठीक है वो मेमोरी अलॉट कर देगा और उसका एड्रेस रिटर्न कर देगा। क्लियर? ठीक है। तो रन टाइम पे मेमोरी को अलॉट करने के लिए हम जो फंक्शन यहाँ पे सीखेंगे, दैट फंक्शन इज कॉल्ड, उस फंक्शन का नाम है मैलॉक। ठीक है, ये क्या करेगा? तो दिस फंक्शन allocates the memory for the values at hub, and it returns the address of that memory। उस मेमोरी का क्या रिटर्न कर देगा? ठीक है, क्लियर? सर कैसे करेंगे ये? अगर इसको आप यूज करेंगे तो आपको एक हेडर फाइल यूज करना होगा। कौन सा? stdlib.h, क्योंकि उसी में ये डिफाइन है। ठीक है सर, सिंटेक्स बताइए। ठीक है, सिंटेक्स में चूंकि एड्रेस रिटर्न करेगा तो आपको एक पॉइंटर लेना होगा। जिस डाटा टाइप का आप वैल्यू बना रहे हैं उसी डाटा टाइप का आपको क्या लेना होगा? पॉइंटर इज इक्वल टू। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि इधर क्या रहेगा? एक पॉइंटर रहेगा, इक्वल के इधर क्या रहेगा? पॉइंटर, और वो एक सर्टेन डाटा टाइप का होगा। तो जिस टाइप का वैल्यू होगा उसका भी वही टाइप होना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर में बताए थे कि पॉइंटर अपने अंदर सिमिलर टाइप वैल्यू के एड्रेस को रखता है। ये नहीं है कि पॉइंटर है इंटीजर टाइप का और वैल्यू आ गया फ्लोट टाइप का तो उसका एड्रेस रख लेगा, ऐसा। अगर वैल्यू हम इंटीजर के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इंटीजर के लिए मेमोरी कर रहे हैं, तो उसका एड्रेस भी रखने वाला पॉइंटर भी इंटीजर ही होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में किस डाटा टाइप का रन टाइम में वैल्यू आना चाहिए वो डाटा टाइप लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्टार लगा देंगे, फिर यहाँ पे मैलॉक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ठीक है, और ब्रैकेट में यहाँ बाइट्स में देंगे, साइज इन बाइट्स। तो अब सर इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, मान लीजिए स्ट्रक्चर बनाए हैं तो उसका भी तो हम कह सकते हैं रन टाइम पे, तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो सबका साइज हमको याद रहे ये जरूरी तो नहीं है, स्ट्रक्चर में हम गिन के नो बताना पड़ेगा हमको। तो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑपरेटर आपको देते हैं, बताया गया था साइज ऑफ ऑपरेटर। इसको अगर बता दीजिएगा ना, जो डाटा टाइप आप दे दीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? ठीक है,
क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप इंट लेते हैं और एक पॉइंटर आपने पी ले लिया, क्या ले लिया? और आपने किया p इज इक्वल टू, यहाँ पे इंट लिख दिया और क्या लिख दिया? स्टार और मैलॉक, ब्रैकेट में क्या डाल दीजिए? तो रन टाइम पे 2 बाइट मेमोरी अलॉट किया, ये उसका ये अलॉट किया, ये उसका एड्रेस भेज दिया, रिटर्न कर दिया, और वो एड्रेस कौन रख लिया? पॉइंटर। अब जब जब हमको कुछ भी काम करना है, किससे काम कर लेंगे? पॉइंटर से करेंगे। क्लियर? ठीक है, ये हो गया रन टाइम मेमोरी यूज करने का तरीका। हमने कहीं कोई कोई वेरिएबल नहीं लिए, कहाँ कोई वेरिएबल एक्स वाई जैसा कुछ करके है? कुछ नहीं। क्लियर? दूसरा चीज कि जो मेमोरी कंपाइल टाइम पे वैल्यू के लिए अलॉट होता है, जैसे वेरिएबल के द्वारा, एरे के द्वारा, ठीक है, उस मेमोरी को हम यूज करने के बाद चाह के भी हटा नहीं सकते हैं। ठीक है, वो जब भी हटेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हटेगा। वो जब भी हटेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हटेगा। मतलब हम XYZ लिए प्रोग्राम रन कराए और प्रोग्राम से बाहर आ गए और हम कह देंगे कि XYZ हट गया, फ्री हो गया मेमोरी, नहीं, वो अभी भी होगा। कब हटेगा? जब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, उसका गार्बेज कलेक्टर काम करेगा। गार्बेज मतलब कूड़ा करकट। तो एक प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आता है मेमोरी में घूमता है, देखता है कहाँ कहाँ कूड़ा है, तो देखा कि अरे ये वैल्यू तो पड़ा हुआ है और इसका प्रोग्राम तो रन में है ही नहीं, ये तो कूड़ा है, उठाओ। वो करेगा, तब हटेगा। लेकिन जो मेमोरी आप डायनेमिकली एलोकेट करते हैं, उस मेमोरी को आप हटा सकते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे आश्रित नहीं हो सकते हैं, आप खुद से उस मेमोरी को हटा सकते हैं। किस तरह के मेमोरी को हटा सकते हैं आप? जो डायनेमिकली यानी मैलॉक के द्वारा जो किया गया है, उसे आप हटा सकते हैं। पॉइंट क्लियर? ऑनलाइन? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो कैसे हटेगा सर? मान लीजिए कि पी लिए तो मैलॉक किए तो 2 बाइट तो अलॉट होके इसमें आ गया, हमको इसको हटाना है, तो कहता है वेरी सिंपल। हटाने के लिए हमारे पास जो फंक्शन है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड फ्री। सर ये क्या करेगा? तो सर दिस frees the dynamic allocated ठीक है, ओके। फ्री मतलब समझ गया ना? क्लीन भी लिख सकते हैं, दिस क्लीन्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंटेक्स सर कुछ नहीं करना है सर, फ्री देंगे और उसके अंदर उस डायनेमिक मेमोरी का एड्रेस जिस पॉइंटर में होगा ना, वो पॉइंटर का नाम दे देंगे, खेल खत्म। तो सर ऊपर वाला के अनुसार एग्जांपल अगर बताइए, ऊपर में तो अभी आप समझाए हैं ना हमको। तो मान लीजिए ये मेमोरी जो अलॉट किया है, ये किस में है? इसका एड्रेस किस में है? पॉइंटर पी में है। तो हम कह देंगे यहाँ पे फ्री, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? पी, जो 2 बाइट अलॉट था, खत्म। ठीक है, तो एक ये बेनिफिट है, मेमोरी यूज भी किए, काम भी किए, और निकलते समय मेमोरी को
हटा भी दी, कोई गार्बेज कलेक्टर पे वो निर्भर नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। अब इसको रन करा के दिखा दें। ठीक है, बिल्कुल रन करा के दिखा देंगे, और ऑनलाइन दिखा दें कि यहाँ लिख दें, मतलब सर डायरेक्ट। ऑनलाइन दिखा दीजिए सर, अच्छा उससे ज्यादा सर क्लियर हो जाता है सर। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, वेल गुड। क्या क्या लगाना होगा? और एक, वाह, हमको क्या चाहिए? मान लीजिए इंटीजर, आप किसी का भी कर सकते हैं, हम एक पॉइंटर ले लिए। क्यों पॉइंटर लिए? क्योंकि एलोकेट करेंगे इंटीजर के लिए साइज, तो एड्रेस तो उसी का आएगा ना। अब यहाँ p इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? नोड, सॉरी, इंट पॉइंटर मैलॉक, और इसके बाद ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? आई एन टी ना, कैसा वैल्यू हम लेना चाहते हैं? आई एन टी। ठीक है, तो अब कोई भी इंटीजर वैल्यू हम इनपुट आउटपुट जो भी करना है कर सकते हैं। अब जैसे प्रिंट है इंटर, ठीक है, इंटीजर वैल्यू, ओके, स्कैनफ परसेंट ई, ओके, और यहाँ पे सिंपली पी लिखेंगे, क्योंकि ये तो खुद पॉइंटर एड्रेस है, तो एम परसेंट लगाने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। जब हम पॉइंटर नहीं के थ्रू काम है। कर रहे हैं तो इनपुट के समय एम परसेंट, क्योंकि वो तो खुद एड्रेस है। तो पी में तो किसका एड्रेस है? जो 2 बाइट अलॉट किया है उसका एड्रेस है। तो जब एड्रेस है तो एड्रेस ऑपरेटर क्यों लगाएंगे उसमें? इसमें एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन जब डिस्प्ले करेंगे तो स्टार जरूर लगाएंगे। ठीक, इसमें अभी फ्री यूज नहीं किए हैं, अभी सिंपली है। रन कराए, कुछ भी दे दिए, कोई वैल्यू दे देते हैं, क्या दे दे? कोई एक वैल्यू बोलो, नंबर 12 आ गया, आ गया ना? ठीक, क्या साइज? तो साइज थोड़ी, ठीक है, क्लियर, ओके। मतलब एक वैल्यू जो हम यस सर। या 33 जो भी ले रहे हैं उसका डायनेमिक एलोकेशन हुआ, उसका एड्रेस पॉइंटर पी में। तो सर जब आप प्रिंट करा दिए, आपने वैल्यू इनपुट किया, वैल्यू आउटपुट किया, प्रोग्राम से बाहर निकल रहे हैं, तो उसको निकलते समय क्या कर दीजिए? फ्री कर दीजिए ना सर, कर लीजिए। ठीक है, फ्री भी स्टडी लिब में ही होता है। अब देखिए सेम प्रोग्राम, ठीक, 123 दिए, और जैसे इंटर करेंगे वो मेमोरी भी क्या हो गया? रिलीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं इसको लूप में 100 बार नचा दूं तो ये 100 बार काम कर लेगा, मेमोरी यूज भी करेगा, और मेमोरी को क्या कर दिया? फ्री भी कर दिया। हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या रहेगा? बेहतर रहेगा। क्लियर? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये एक डायनेमिक मेमोरी पूछे तो आप लोग ये एग्जांपल दे दीजिए। मैलॉक पूछता है, ठीक है, तो अगर मैलॉक पूछे तो मैलॉक में जो लिखे हैं वो लिख दीजिएगा, सिंटेक्स लिख दीजिएगा, और ये वाला एग्जांपल डाल दीजिएगा। फ्री भी पूछता है, मैलॉक और फ्री दोनों में एग्जांपल सेंड दीजिएगा।
हो गया? ओके, सो लेट्स कम टू दी कि सर आप तो इस प्रोग्राम के जरिए हमको क्या सिखाए? इस प्रोग्राम के जरिए ये सिखाया कि कोई एक वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप का है, ठीक है, उसके लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेट कीजिए, उस वैल्यू को इनपुट कीजिए, आउटपुट दीजिए। ठीक, तो सर सिमिलरली हम कैरेक्टर के लिए भी कर सकते हैं, हम फ्लोट के लिए भी कर सकते हैं, हम लॉन्ग के लिए भी कर सकते हैं। अगर फ्लोट के लिए करना हो तो जहां इंट लिख रहे हैं वहां क्या लिखेंगे? अगर हमको फ्लोट वैल्यू एंट्री करना है, फ्लोट लिखेंगे। पॉइंटर भी किस टाइप का लेंगे? फ्लोट टाइप का लेंगे। कैर करना है तो क्या लिखेंगे? कैर लिखेंगे। पॉइंटर भी किस टाइप का लेंगे? कैर टाइप का। ऑनलाइन सबको क्लियर है? यस सर। ओके, आवाज क्लियर आ रही है? राज, यस सर। ओके, नहीं झूठ नहीं बोलना, अगर आवाज क्लियर नहीं है तो बोल देना। कौन? ओके, सो ठीक है। अब जैसे मैं जो बोल रहा हूँ क्लियर हो गया? मैंने आपको इंटीजर में बताया, आप इसको लेके कैरेक्टर पे, फ्लोट पे, किसी पे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं? यस यस यस। सर। ओके, अब आते यस हैं सर। एक के बजाय अगर मान लीजिए एरे की तरह काम करना हो, हमको 10 वैल्यू एंट्री करना है, इंटीजर वैल्यू, नहीं समझे? 10 वैल्यू, 10 इंटीजर वैल्यू स्टोर करना है, तब कैसे होगा डायनेमिक मेमोरी? कहता है क्यों नहीं होगा, जब एरे का कंसेप्ट है तो डायनेमिकली एरे बना लीजिए। मतलब वो एरे जिसका मेमोरी कब हो रहा है? रन टाइम पे। ठीक है, तो कैसे होगा? तो अभी जो आपको कंसेप्ट बता रहे हैं वो किसका बता रहे हैं? डायनेमिक एरे। ठीक है, मान लीजिए हमको 10 वैल्यू एंट्री करना है, 10 इंटीजर या 5 इंटीजर वैल्यू एंट्री करना है, तो हमको एरे बनाना होगा। तो कैसे बनाएंगे? ये क्या ये लाइन से एरे बनेगा? ये तो एक ही 2 बाइट का मेमोरी बनाएगा, एक ही वैल्यू जाएगा। हमको कितना इंटीजर वैल्यू रखना है? ठीक है, 10 या 5 जो भी हो। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ मैक्रो भी ले सकते हैं, मैक्रो आप यूज किए थे ना? यस सर। तो कहता है कुछ नहीं, मैलॉक कहता है कि आप एक काम कीजिए, साइज ऑफ इंट किए हैं ना, यहाँ पे लगा दीजिए स्टार और मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना का एरे आप लेना चाहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 5 का, मान लीजिए साइज 5 का है तो 2-2 बाइट का 5 ब्लॉक बनाएंगे। अब पहला जो बेस एड्रेस है वो रिटर्न कर देंगे किसको? पॉइंटर को। और बेस एड्रेस पता है तो हम सब पे जा सकते हैं, +0 +1 +2 वाला कंसेप्ट लगा के। ठीक है, ओके। राज, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर आवाज। अच्छा, ओके, तो ये कर लिए। अब हम यहाँ पे एक हमको लूप चलाना होगा, तो आई ले लिए। यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं, इंटर, और यहाँ पे लिख देते हैं %d वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं कोमा, और क्या डाल देते हैं? साइज। ठीक है, तो मैसेज प्रेस कर देगा। यहाँ पे एक फॉर का लूप चला देते हैं, i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या? साइज, i प्लस प्लस, और यहाँ पे वही वाला स्टाइल जो हम एरे में किए थे, ब्रैकेट p प्लस आई। क्या? p प्लस आई। ठीक है, इनपुट हो गया। प्रिंट करना है तो फिर एक लूप चला देंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, i प्लस प्लस, और यहाँ जब प्रिंट करना होगा, ठीक है, यहाँ पे p प्लस आई, लेकिन इसमें स्टार लगा देंगे। बताए थे स्कैन में स्टार नहीं लगेगा, लेकिन यस प्रिंट सर, में स्टार प्रिंटर लग। पे स्कैन यूज करेंगे, यूज करेंगे। ओके, यस सर। अब सर मान लीजिए कि ठीक है,
अब ये जो फ्री लगाए हैं ये भी तो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, पी प्लस आई फ्री कर देते करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, तब आपको अगर फ्री भी करते जाना है तो आपको एक और भी काम कर सकते हैं, डिस्प्ले करा के तब भी फ्री कर सकते हैं, या एक ही साथ कर सकते हैं ऐसे। ई प्लस क्या लिख दीजिए, ठीक है, अल्ट सी 0, रन, इंटर 5 वैल्यूज 1 2 3 4 5। अच्छा, एक में गार्बेज आ रहा है, 1800 क्यों आ गया? अच्छा, सीक्वेंस तोड़ रहा है, इसका मतलब है इसको अलग लूप से लगा के, चूंकि 5 वैल्यू हो गया ना, तो इसको अलग लूप लगा के हमको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। क्या करना होगा? डिलीट करना होगा। तो एक काम करते हैं, फिर से एक और चला देते हैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या, आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ दो तरीके से हम इसको फ्री करा सकते हैं, एक पी प्लस आई का भी कंसेप्ट से, एक पॉइंटर पी से भी करा सकते हैं। पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे क्योंकि ये डायनेमिक एरे है, जनरल एरे नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट पॉइंटर नहीं है, ये वेरिएबल पॉइंटर है, ठीक है। तो अभी p प्लस आई ही रखते हैं, पहले एक बार और रन कराते हैं इसको, 1 2 3 4 5, अभी गार्बेज नहीं है, और एंटर करेंगे तो वो पांचों वैल्यू क्या हो गया, खत्म हो गया। नो सर। ओके, वो एक साथ आउटपुट और फ्री दोनों एक साथ डाल दिए थे ना, तो कहता है कि जो को रिलेशन था वो बिगड़ रहा था, इसलिए एक में गार्बेज चला गया था, ठीक है। तो एरे के केस में कह रहा है कि अगर डिलीट करना है तो आप आउटपुट दे दीजिए और फिर एक लूप चला के उसको क्या कीजिए, फ्रेश तरीके से डिलीट कीजिए। क्लियर? यस सर। ओके, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पे हम डायरेक्ट ये लिख दें, फ्री पी और पी प्लस प्लस, चूंकि ये वेरिएबल पॉइंटर है, कांस्टेंट पॉइंटर नहीं है, तब भी ये काम कर जाएगा। और इसके पहले वाला जो हम यूज कर रहे थे वो कांस्टेंट पॉइंटर की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल पॉइंटर कहता है कि हमको आप कांस्टेंट पॉइंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, वेरिएबल पॉइंटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट पॉइंटर होता है वो कहता है जब भी आप मेरा यूज करेंगे कांस्टेंट पॉइंटर की तरह यूज करेंगे, वेरिएबल की तरह। तो जब आपको एरे हम समझा रहे थे तो प्लस आई वाला कंसेप्ट दिए थे, यहाँ कह रहा है कि प्लस आई भी कीजिए या प्लस प्लस वाला भी कंसेप्ट से आप कीजिए। तो जैसे हम पहला फ्री पी करेंगे तो पहला बेस एड्रेस खत्म, अब पी प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दूसरा। ओके, ठीक है, बेहतर तरीका है, आप उसी पे रखिए, ठीक है, मैं इसको समझाने के लिए बताया हूँ, आप इसको वही तरीका पर रख दीजिए जो अभी हम आपको बताएंगे, पी प्लस आई वाला पे ही कर लीजिए। और इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया डायनेमिक एरे का प्रोग्राम। मैक्रो में चेंज कीजिएगा 10 तो क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 20 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। अब्दुल कलाम कौन है जी? तुम है? फिफ्टी नाइन आया है ना? तो अगर डायनेमिक एरे का आपको क्वेश्चन आए और एग्जांपल पूछे तो आप यही एग्जांपल, ठीक है।
ओके, अब एक टॉपिक है, उस पर थोड़ा इंट्रो कर लेते हैं, स्टार्ट अगले क्लास में करेंगे। वो टॉपिक इसी से रिलेटेड है, पॉइंटर से रिलेटेड है, लेकिन ठीक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, व्हाट डू मीन बाय कमांड? In general, C is a command prompt. ठीक है, if you write some words like a dir, copycon, these are the commands. तो उसमें आप यही नहीं यूज करते हैं। तो C कहता है you can also make your program as a command. Means can we run our program on the DOS prompt? But of course you can run. How? अभी तो मैं टर्बो सी में कंट्रोल F9 करके रन करा रहा हूं। तो कहता है कि once you make your program, once you make exe of your program, अगर एक बार आप प्रोग्राम का exe बना लेते हैं तो आप उस प्रोग्राम को टर्बो छोड़िए और डॉस पे आइए और रन करा दीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम अभी हम रन कंट्रोल F9 से करा रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसका exe बना लूं, पहले तो सेव कर लूं इसको, किस नाम से कर दूं? एरे के नाम से कर देते हैं। ठीक है, एरे डॉट, ओके क्लियर। और F9 बटन दबाऊं, क्या बटन दबाऊं? F9। ठीक है, तो ये exe बन गया इसमें। क्लियर? हाँ, exe तभी बनाना चाहिए जब आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, यानी कंपाइलेशन अगर सक्सेसफुल है तो आप exe बना लीजिए। तो हमको पता था कि रन कर रहा है, ठीक है, exe बना लिए। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि exe कहाँ बन रहा है, तो सोर्स डायरेक्टरी में बन रहा है, और करेंटली जो हम काम करते हैं वो बिन डायरेक्टरी में होता है। कहाँ होता है? बिन डायरेक्टरी। ठीक है, अब हम चले जाते हैं सीधे डॉस प्रॉम्प्ट पे। टर्बो से निकल गए बाहर, कहाँ आ गए? डॉस पे। हम अब टर्बो में नहीं है, हम कहाँ गए हैं? डॉस में। ठीक है, लेकिन बिन डायरेक्टरी में है, और हमारा exe बना है किसमें? सोर्स में। तो बिन से बाहर निकल जाएंगे और cd सोर्स करके चले जाएंगे उसमें, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? एरे, इंटर कर देंगे, वो प्रोग्राम रन कर जाएगा। करके दिखाएं, इंटर किए, इंटर 5 वैल्यूज। ठीक है, क्लियर? यस सर। वो एक नल पॉइंटर असाइनमेंट लगा रहा है, वो हो सकता है फ्री वाला में कुछ दिक्कत है, तो देखना होगा, या फ्री हटा दीजिए, क्योंकि डॉस में, हाँ फ्री, उसमें इस केस में फ्री हटाना होगा। रुक जाइए, जब आप इसको कमांड बनाएंगे ना, तो डॉस कहता है कि उसको फ्री करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, तो आप इसको हटा दीजिएगा, इसको आपको फ्री करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या सिर्फ आप बेस दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा? बेस, सिर्फ पॉइंटर पी। इसको सेव कर लीजिए, सेव, इसको F9 कर लीजिए, exe बन गया। अल्ट F डॉस पे जाइए, ठीक है, एरे लिखिए, इंटर कीजिए, 1 2 3 4 5, हट गया ना नल पॉइंटर असाइनमेंट वाला एरर। ओके, तो किसी भी प्रोग्राम को बनाया जा सकता है कमांड, कैसे? exe बना के। और exe बनाना बहुत आसान, क्या करना है? सिर्फ F9। क्या दबाना है? सिर्फ F9। सिर्फ F9 दबा दिए, जो प्रोग्राम रन कर रहा था टर्बो में, वो अभी exe बन गया। अब उसको हम डॉस पे ले जाकर रन करा सकते हैं, जैसे यहाँ पे कराएं। लेकिन ये टॉपिक का सिर्फ एक हिस्सा हुआ, क्योंकि टॉपिक कमांड नहीं है, टॉपिक है कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो सर कमांड लाइन भी तो क्लियर हो गया ना, ये कमांड लाइन है, हम यहाँ पे कमांड लिख के एग्जीक्यूट करा रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट?
आर्गुमेंट का मतलब ये कि प्रोग्राम जो हम लिख रहे हैं हम यही लिखे और उसके लिए वैल्यू भी यही दे दे, इनपुट कर दे और इंटर करे तो प्रोग्राम रन करे और यही वैल्यू उठा के ले जाए और इस पे वो वर्क परफॉर्म करे। तो इस ये जो वैल्यू इसके साथ लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया 6, हमने लिख दिया 7, ये जो लिख रहे हैं ना, ये हो गया उस कमांड लाइन का क्या आर्गुमेंट। तो ये कैसे काम करेगा, कैसे प्रोग्राम इसकी पहचान करेगा, यही चीज आपको सिखाएंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास में। क्लियर? ठीक है, तो आज यस सर। जितना बताए हैं आज पहले उतना को रन करा लीजिएगा। ठीक है राज? यस सर। अरे आवाज आ रही है जी? यस सर, आ रही है आवाज सर। अटेंडेंस तुम लोग बना रहा था ना? अच्छा, अटेंडेंस में थोड़ा सा ये अभी सेटअप थोड़ा ये गड़बड़ है। राज, राज यस सर, स्नैपशॉट ले लेते हैं सर। सुनो ना, यस सर, चार स्नैपशॉट जो ले भी लेते है हैं। ना इसका नोट कर लो। कोई एक तो तुम ही लोग हो, सिर्फराज है तो जोड़ के हमको भेज देना ना एक तो अटेंडेंस। ठीक है, क्योंकि अभी सब चीज ये नहीं किया है, लॉगिन भी नहीं है, उसका पासवर्ड भी हमको अभी याद नहीं है, देखना पड़ेगा।